अपने अपने गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय। 10 मिनट समय है आप लोगों के पास बैठने का। होगा तो बोलेंगे, नहीं तो आप प्रस्ताव दे देते हैं। इच्छा जाहिर करो भाई, हम जबरन नहीं बोलते हैं। कबीर साहब ने कहा है, पानी पियावत क्या फिरो, घर घर शायद बारी, तृष्णावंत जो होएगा पीवेगा झग मार। झग मारना क्या कहते हैं? कोई मछली पकड़ने जाए और मछली ना पकड़ाए तो लोग पूछते हैं भाई क्या करने गए थे, तो कहते झग मारने। झग मारने मतलब समय बर्बाद करना। ये भोजपुरी शब्द है। अब इधर क्या गाली बोलते हैं क्या न मालूम नहीं है। बहुत ऐसी बातें हैं जिसको गाली बोलते हैं। जैसे आप नेपाल में चले जाइए, चिकना, हमारे यहाँ चिकना आटा जैसे बहुत बारीक है तो चिकना बोलते हैं ना, बहुत प्लेन है तो बोलते चिकना है, बहुत सुंदर है, बहुत चिकना है। हम बोले एक बार एक जगह नेपाल में प्रवचन में बुलाए थे, गया था, तो प्रवचन के दौरान चिकना बोलने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ उसने इशारा कर दिया तो मैंने चिकना नहीं बोला। फिर बाद में मैंने पूछा भाई चिकना का मतलब क्या है? बहुत गलत शब्द है। ऐसे ही पेलना, गाड़ी ठेलना, छत्तीसगढ़ में पेल दोगे एक गाड़ी ना सहारा ले दो, है ना। और वहाँ पेलना मतलब भोजपुरी में बहुत ही गलत माना जाता है। ये देश काल परिस्थिति के हिसाब से भाषा कही जाती है। तो कबीर साहब ने समय के हिसाब से अपनी भाषा कहा है कि पानी पियावत क्या फिरो। पानी किसको पिलाना चाहिए? कोई जो प्यासा हो।
अब प्यासा नहीं है तो पानी पिएगा क्या? नहीं पिएगा। एक जगह छोटी सी कहानी कह दूं, फिर ध्यान करा के छुट्टी करूंगा। 4 आदमी था, बड़ा प्यासा था, जंगल में सैर करने गए थे, प्यास लगी, गया कुएं के पास, पानी के पास बैठ गया, बाल्टी रखी है, पानी रखा है, पानी निकाल के पीता ही नहीं, पानी निकाल के पीता ही नहीं। तो पहला आदमी क्या किया, बैठ गया, दूसरा आदमी गया वो भी बैठ गया, तीसरा आदमी गया वो भी बैठ गया। तो चौथा आदमी आया, कुएं से पानी निकाला, एक बाल्टी पानी में पैर धुआ, एक बाल्टी में आधा पिया आधा फेंका, बाल्टी पलट दिया। अब वो जाने लगा। जब वो जाने लगा तो 3 आदमी जो बैठे थे कहा, यार आपको बुद्धि नहीं है क्या? क्या बात है बोलो। तो देखिए आपने हमें पानी नहीं पिलाया, तुम्हें चंगरा नहीं छे क्या? उसने कहा मतलब अपनी भाषा में कि भाई तू ठीक ठाक नहीं है क्या? अच्छा बुद्धि वाला आदमी नहीं है क्या? मतलब तंदुरुस्त मानो नहीं है क्या जो पानी भी पिलाता है? तो कहा आप लोग क्या कोढ़ी हो क्या, बीमार हो क्या? कहा नहीं हम लोग कोढ़ी नहीं है, बीमार नहीं है, तो पानी क्यों नहीं पीते हो? कहा भाई क्या करे, मैं किसका लड़का हूँ? शाहजादा का लड़का, मैं जो है शाहजादा का लड़का। तो आप चुपचाप ले लो इधर से, शाहजादा का लड़का। तो उसने क्या कहा, मैं शाहजादा का लड़का हूँ, आप इसमें से शाहजादा का लड़का हूँ। तो शाहजादा किसको कहते हैं? जिसके घर में बहुत संपत्ति हो, बहुत संपत्ति हो, जो समझ लो ओ बड़ा घर का बच्चा हो, उसको शाहजादा कहा जाए। छत्तीसगढ़ भर का जैसे सबसे बड़े अभी मुख्यमंत्री है, प्रथम नागरिक कौन है? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री का बच्चा हो तो उसको कहा जाए शाहजादा। तो आदमी आया चुपचाप बैठा रहा, तो पानी नहीं पिया। लोग उसने कहा भाई पानी क्यों नहीं पिए? तो कहा मैं शाहजादा का लड़का। तो दूसरा ने क्या कहा, दूसरा ने भी पानी नहीं पिया। तो उसको कहा भाई तुम क्यों नहीं पिए? तो दूसरा ने कहा मैं नवाबजादा का लड़का। नवाबजादा मतलब बड़े मुसलमान का लड़का। कोई बड़े मुसलमान का लड़का वो पानी नहीं पीता, तो वो क्या पिएगा? तो वो भी बैठ गया चुपचाप। तीसरा आदमी था, वो भी अमीरजादा का लड़का, गांव के किसान का, बड़ा किसान का लड़का, वो भी पानी नहीं पिया। जब वो भी पानी नहीं पिया, वो भी चुपचाप बैठ गया, तब इसने पूछा बाकी पैसा देबे वापस कर, क्यों नहीं पिया? थोड़ी देर के बाद आ जाना, नदिया चढ़ाने में 5 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो फिर चढ़ा लो। बोले सदगुरुदेव की जय। तो कबीर साहब ने उसको समझाया कि भाई तीसरा आदमी ने कहा मैं शाहजादा का लड़का, तीसरा आदमी ने कहा मैं अमीरजादा का लड़का, पहला ने कहा शाहजादा का लड़का, दूसरा ने कहा नवाबजादा का लड़का, तीसरा ने कहा अमीरजादा का लड़का, चौथा ने कहा मैं हरामजादा का लड़का। मैं पानी पिलाता नहीं, मैं पीता हूँ और जाता हूँ। तो पानी पिया चला गया। कहने का मतलब ये है सत्संग के मार्ग में क्या होना पड़ेगा? हराम। हराम मतलब पक्का काम करने का, काम करने वालों का हराम कहा जाता है। हराम मतलब काम करना, ये अरबी भाषा का शब्द है। जैसे आप पानी को क्या बोलते हैं हिंदी में? पानी। संस्कृत में क्या बोलते हैं? जल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर। अरबी में क्या बोलते हैं? आग। उर्दू में क्या बोलते हैं? नीर। और फारसी में क्या बोलते हैं? हुर्सू। और बंगाली में गोंगू। अब अलग अलग भाषा है, चीज वही है, सबकी अलग अलग भाषा में नाम रखा गया है। तो इसी तरह से उसने कहा भाई मैं हरामजादा का लड़का, तुम नवाबजादा, तुम शाहजादा, तुम अमीरजादा, मैं हरामजादा, मैं पानी नहीं पिलाता, तुमको प्यास लगेगी तो खूब पियोगे। तो कहने का तात्पर्य सज्जनों, ये भक्ति का लाइन ऐसा है, सत्संग का लाइन ऐसा है, सत्मार्ग का लाइन ऐसा है, यदि आपको प्यास लगी और लगन से पियोगे तो आप तृप्त हो जाओगे, आपका जन्म मरण का चक्कर कट जाएगा। तभी आप देख रहे हो ना रामपाल महाराज भी जेल से छूट गए, उसका एक भी केस सही नहीं हुआ। जितना दर्ज उसने किया था केस, उस पर एक भी केस सही नहीं है। जज ने जजमेंट दिया है, मैं न्यूज सुनाऊं, जज ने जजमेंट दिया है। ये तो क्या हुए और लोग गए थे तो उनके चेला लोगों ने बचाव के लिए क्या किए, कुछ ऐसे द्रव्य फेंके जिससे लोगों को हानि हो। किसको हानि हो? पुलिसों को। तो पुलिसों ने अपनी बचाव के लिए क्या किया? बंदूक चलाया। अब बंदूक चलाया तो पुलिसों के गोली से लगभग 8 आदमी मर। लेकिन होता क्या है, घर में कोई बच्चा हानि करके आएगा तो किसको गाली देगा? घर वाले लोग
सयान को कैसा बुजुर्ग है। ऐसा होता है समाज का। खैर उसकी अच्छाई बुराई को छोड़ो, आप क्या करते हो छोड़ो। खास बात तो उसका जेल से छुटकारा हो गया, अब फ्री हो गए, लेकिन उस पर एक प्रतिबंध लगा दिया गया कि वो कहीं भी सत्संग नहीं कर सकते। उनकी भीड़ इतनी हो रही है, इतनी हो रही है, इतनी हो रही है, कारण क्या होता है? वो कहता है यदि लगन से सुमरन करोगे, नाम जपोगे, तो निश्चित है तुम्हारा बेड़ा पार होगा और तुम्हारे घर धन भी बढ़ेगा, विद्या भी मिलेगी और शरीर भी बनेगा। ऐसा वो कह देता है। अब आदमी को जब लगन से करेगा कुछ तो फायदा होगा ना। जैसे हमारे महाराष्ट्र में जूमदेव चला है, जो शराब भस नहीं पीता है, जूमदेव परमात्मा एक जिसको बोलते हैं ना, तो वो जूमदेव वाला शराब बस नहीं पीता है। लगन से 4 बजे उठ जाएगा, कितना बीमार है, पहले कभी 4 बजे उठता नहीं था खास से, चाहे कितना ठंडी रहे 4 बजे उठ के नहा लेता है। गर्म पानी नहाएगा लेकिन 4 बजे उठ के नहा लेता है। तो ये उसकी किस्सा। और ज्यादा गर्म पानी में नहाना भी नहीं चाहिए, इससे बहुत हानि होती है। एक हकीकत घटना है महाराष्ट्र में, देखा वो लड़की को, ऐसे जवान लड़की, वो गर्म नहाने के लिए सुबह सुबह बैठी थी, उसकी भाभी श्री जो है गर्म पानी ला रही थी, खौलते हुए गर्म पानी। संयोग था वो स्टील का मटका रहा, तो मटका क्या हुआ, मटका नीचे गिर गया, मटका गिर गया, हाथ से छूट गया। तो हाथ से जब छूट गया तो क्या हुआ, पानी किसके ऊपर गिर गया, वो जो बैठी थी लड़की उसके ऊपर। पूरा मेरे को शरीर को दिखाया, पूरा जो है एक चेहरे तरफ से लेकर के एक भाग पूरा जल गए एकदम पूरा। तो अभी उसकी इलाज चल रहा है, कर रहे हैं, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग साहेब जी सुमरन करते हैं और चिंतन करते हैं, इससे हमें ये दुख प्रताड़ित नहीं करता है और हमें दुख नहीं मिलता है। वो अपना अनुभव बताया। अभी अब मैं 5 दिन तक खाट में पड़ा था, है ना। अब मैं बताया कल ही मैंने अच्छा सुमरन किया, आज अच्छा सुमरन किया और आज अच्छा ध्यान किया। तो आज मेरे को इतना फायदा हुआ कि 5 दिन से मेरे को बहुत लटकी हो गई। हकीकत घटना बता रहा हूँ, 6 कम से कम 25 बार 30 बार 40 बार। और आज मैं अनुभव कर रहा एकदम स्वस्थ हूँ, लगता है कुछ भी नहीं है। जबकि आज खाना नहीं खाया, बस एक भुट्टा खाया, एक केला को भुट्टा को पीस दिया और पीस करके पी लिया। मेरा कहने का मतलब ये, जब आप भक्ति रहने लगोगे तो आप पानी जब पीना शुरू करोगे और लगन से पानी पियोगे तो आपकी प्यास जरूर बुझेगी, और प्यास बुझेगी तो आपके जीवन में सुख शांति अपने आप आएगा। मैं इतना ही कह रहा था, पानी पियावत क्या आप लोग प्यासे हो, बड़े अच्छे लोग हैं, इसलिए सुनाता हूँ। हमारे यहाँ के कुछ लोग होते हैं, पंजाब में हमारे कार्यक्रम बहुत होता है, पंजाब में जाते हैं, दिया तो वहाँ 51 दिया जलाते हैं, ये एक नहीं 51 दिया। अब 51 दिया 24 घंटा 3 दिन तक के 4 दिन तक कंटिन्यू 4 दिन तक वो दिया जलाते रहेगा, घी का। और डेली आएंगे इतने आदमी, 12 बजे रात में, 1 बजे 12 बजे भी आएगा, कोई 1 बजे भी आएगा। लेकिन होता क्या है, एक परंपरा उधर की है कि पैसा चढ़ाना पैसा चढ़ाना पैसा चढ़ाना, सुनने से कोई मतलब नहीं है ना। बस आया दंडवत कहे, सो करके प्रणाम करेगा, सो करके बस प्रणाम करेगा, सो करके दंडवत साष्टांग प्रणाम, बस अपना गुरुदेव बढ़िया है आशीर्वाद दीजिए, बस चले गए। तो इससे क्या है, उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। आप लोग बड़े अच्छे हो, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग सुनने में बहुत आगे हैं। और एक वहाँ है बिहारी लोग, बिहारी में बहुत लगन, बहुत भीड़, इतनी भीड़। एक बार जब मैं प्रवचन में गया था 2004-5 की बात बिहार में, तो वहाँ पर गुरुदेव जी के साथ गया था, अभ्रास साहब के साथ। तो जब मेरा प्रवचन हुआ तो सब लोग यही कहते थे, कोई नहीं आएगा कोई नहीं आएगा। इतनी भीड़, इतनी बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई थी, हम लोगों पे घुटने इतना पानी भर गया, मंच में भी सब जगह, अगल बगल सब जगह। लेकिन देखिए लगा, देखो सुबह जब सत्संग हुआ फिर भी इतना पानी पचपचा रहा था, हल्का फुल्का पुआल पेरा ना, पेरा पुआल डाल दिया गया। तो उस पुआल में आकर के लोग बैठे और भोजन नहीं मिला 24 घंटा, लेकिन चिवड़ा, लोग कुछ चिवड़ा लाए थे, कुछ दही लाए थे, कुछ लाए थे, सत्तू सा जानते हैं सब सत्तू, वो पी करके सुने। मेरे कहने का मतलब इतना है, सत्संग एक घड़ी आधो घड़ी, आधो की बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। पता नहीं कौन सी संगत आपके साधु के लग जाए, आपकी करोड़ों अपराध कट जाए। वाल्मीकि को जानते हो, कितने बड़े हत्यारा वाल्मीकि बन गए, है ना। रत्नाकर को जानते हो, कितने बड़े हत्यारा साधु बन गए। ऐसे ही कितने महापुरुष हुए
जो कितने बड़े बड़े हत्यारा होने के बाद भी पूर्ण मन से समर्पित होकर के बैठ गए तो जीवन का कल्याण हो गया। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं अपनी वाणी यही विराम दूंगा। 2 मिनट आप लोग ध्यान करेंगे उस पर, उस आत्मा की स्मृति में वो जो गए हैं उसके ध्यान पर। ठीक है, एक मंत्र दोहरा लो भाई, पुनेश्वर साहब, दिवान साहब और सब लोग दोहराना मंत्र मेरे पीछे पीछे। 2 मिनट आंख बंद करेंगे, गिन लेना 2 मिनट कितना टाइम होता है। 2 मिनट मतलब कितना होता है, 120 सेकंड होता है ना, तो 120 सेकंड गिन लेना। 1 2 3 4 5 6 7, कम से कम इतना देर तो मौन रहना बिल्कुल लगन से। पहले मंत्र बोल ले, फिर अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम, अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम, अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। 2 मिनट आँख बंद करो और अपने सांस को देखो। सांस आ रही है, इसी को देखो, कुछ मत देखो। फिर उसके बाद आपके आत्मा का विज्ञान हो जाएगा, आत्मा कैसे जाती है। 2 मिनट देखो। आप श्वास को नहीं देख सकते हो तो अपने अंदर अपने गुरु को देखो, जिसने जो जो गुरु बनाया है उसी गुरु को देखो अपने शरीर के अंदर, या अपने माँ बाप को देखो, या अपने बड़े बुजुर्गों को देखो, या आपके देवी दुर्गा जिसको मानते हो उसको देखो। 2 मिनट बस, और प्रार्थना करो उनसे कि जो आत्मा इस शरीर को छोड़कर गई है उसके जीवन में तो शांति हो, सतलोक हो, हमें भी शांति हो, हमारे जीवन में सतलोक मिले, स्वर्ग मिले। ये हम प्रार्थना करें अंदर ही अंदर। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय। देखो ये हंस लगन चौका क्यों कराते हैं, बहुत 2 मिनट में बता रहा हूँ। हंस किसको कहते हैं, जीव को। हंस किसको कहते हैं, जीव को। और लगन किसकी लगती है, जीव की लगती है। जब तक जीव है तब तक शरीर का लगन है। मेरे शरीर को कब तक प्रेम कर रहे हैं, जब तक जीव है। कोई पत्नी के शरीर को कब तक प्रेम कर रहे हैं, जब तक जीव है। और जब जीव निकल जाता है तो लगन खत्म। तो लगन किससे होती है, जीव से। अब वो लगन जैसे अभी जीव से लगन है, ऐसी ही लगन मरते वक्त हो जाए, सोते वक्त हो जाए और जगते वक्त हो जाए। 3 वक्त को बड़ा शुभ माना गया। एक तो जगते वक्त, एक तो सोते वक्त, एक तो मरते वक्त। ये 3 वक्त यदि आप पूर्ण मन से अपने गुरु का नाम जप कर रहे हो, जो भी गुरु ने नाम दिया, जैसे मेरे चाचा फोन करते हैं, रामपाल में चला गया है,
वो फोन करते हैं तो वो बहुत गरीब था, सच में बहुत गरीब, झोपड़ी हो गई थी वो। पन्नी में ऊपर पन्नी डाल के मिट्टी डाल के उस मकान में रहते थे, रूम डाल के, मैं खुद देखा हूँ। लेकिन वो बोलता है कि साहब आप लोगों से मुझे कुछ नहीं मिला। तो मैंने कहा किससे मिला? कहा मुझे महाराज रामपाल से मिला। मैं कहा कोई बात नहीं, मिला तो सही, कोई भी गुरु, लेकिन मिला तो सही। तो कहा कैसे मिला? तो बोलते हैं मैं डेली सुमरन करता हूँ, डेली सुमरन करता हूँ, सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, दोपहर में आधा घंटा, और समय हो तो एक एक घंटा, नहीं हो तो आधा घंटा पक्का, और पूरा परिवार बैठ जाते हैं। उसका 5 मंत्र है, वो बताऊंगा कभी। उसमें मंत्र बताते हैं सत्सुप्रीत, अवगत, कबीर, क्रियम, हरियम, श्रेयम, सोहम, कबीरम, 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 ये उसका मंत्र है। और हम 5 नाम लेते हैं वो अलग है, उसका मंत्र है। तो जो भी सुमरन करता है इसको कितने बार में देता है? वो 3 बार हाजिरी लगाना पड़ता है तब देता है। तो ये 5 नाम सब जगह चलता है, चाहे राधा स्वामी हो, चाहे उसमें हो, चाहे सब किसी में भी हो। कहने का मतलब इतना है, वो लगन से कर रहा है। तो आज खुद अनुभव बताता है, पूरा परिवार का कायाकल्प हो गया। और वो जो है कभी पंथी से ही शादी करेगा, चाहे वो कोई भी जाति वाला होगा, चाहे हमारे समाज है ना, लेकिन वो कभी पंथी से करेगा, जाति पाति से कोई लेना देना नहीं। और वो जो है मकान बड़ा बिल्डिंग बना लिया है, दुकान सब। तो कहने का मतलब मेरा इतना है, संतों आप लोगों से भक्तों निवेदन है, हम भी भगत, आप भी भगत, आप भी संत, हम भी संत, जीव में कोई अंतर नहीं है ना। इसमें सिर्फ अंतर क्या है? कोई कंकड़ कोई पत्थर है। पत्थर क्या है? क्योंकि जो आदमी तराशा नहीं गया वो क्या है? कंकड़ पत्थर है। जैसे पत्थर वही है जो तराश दिया गया, वो मूर्ति का रूप बन गया, उसका दाम बढ़ गया। इसी तरह से हम जब अपने मन को, वाणी को, वचन को, कर्म को तराश दे, गुरु के चरणों में समर्पित कर दे, तो हमारे हंस लगन चौका पूरा सार्थक हो जाता है और सत रोग में जीव जाता है। सत किसको कहते हैं? जहाँ कभी मरण नहीं होता। लोग कहते हैं जगह को, जिस जगह सतलोक हो। और वो सतलोक कहाँ है? यदि अंदर से देखो तो यहाँ जागृत होगा, या 10वां में, 10वां दरवाजे, 2 जगह है जागृत करने का सतलोक। ये तो त्रिकुटी में और ब्रह्म कुमारी लोग त्रिकुटी में देखते हैं, और ये 10वां दरवाजा। ब्रह्म कुमारी की भी शिविर में कई बार गया हो, तो खास बात ने इतना कहा कि आप सब लोग बड़े अच्छे हो, ऐसी ही लगन से अपने गुरु के प्रति समर्पित लगाओ, और जिस गुरु को बनाया हो उसी को बुलाओ जब तक वो जिंदा है। अब वो मर गए तो कोई बात नहीं, या वो नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना चाहिए अपने गुरु को बुलाने के लिए। ये पहला बहादुर एक शिष्य है छत्तीसगढ़ भर में, सीताराम जी। जब से मेरे से दीक्षा ली है, मेरे से ही कार्यक्रम करा रहे हैं। बोले सदगुरुदेव की जय। एक ये है छत्तीसगढ़ में, दूसरा है वहाँ उड़ीसा में मनसुख जी, पटपरपाली में उड़ीसा में मनसुख जी है, जो मानिकपुरी है, जो बाबू है मंदिर विभाग में। वो एक चेला है जो जब तक दीक्षा लिया है मेरे अलावा किसी से नहीं कराया, और मेरे से ही कराता है। और एक चेला है हमारे महाराष्ट्र में जो हर समय मेरे से कराता है। वो कौड़ू वाला नहीं, वो दूसरा जगह है, इधर है। तो वो जो है हर समय मेरे से ही कराता है। तो ये जो सौभाग्य होता है, और ऐसे तो कई लोग कराते हैं, पंजाब हरियाणा अलग विषय है, लेकिन खास बात जिसको जो गुरु बनाया है उसी से समर्पित होकर हर समय कार्यक्रम कराए, तो निश्चित है उनका पूर्ण किया हुआ पुण्य आपको मिलेगा, और आपको किया हुआ भी पाप कर्म धीरे धीरे नाश होगा। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा, एक घड़ी आधो की पुण्य, कभी संगत साधु की कटे को अपराध। भगवान कृष्ण ने कहा, ना हम्यानि ना तीर्थ्यानि ना देवालते पुनंत्य दर्शना साधु, ना अग्नि ने ना सूर्य ने ना संसर्वात्मता अथा मना निपेक्षम निशांतम नरवारा निरजवत्याम ज्ञान त्यागी प्रोने बरो उपरष्ट अनुमंता करता भोक्ता विचमेश्वर पार्वती चबुति देहन अस्मिन प्रसापूर्व। मतलब लंबे समय नहीं कहने का, लेकिन 7 कट में इतना है, एक ही श्लोक बहुत है कि जो हमसे बड़ा संत को मानते हैं, जो हमसे बड़ा अपने गुरु को मानता है, तो भगवान कृष्ण कहता है उसका कभी बेड़ा डूब नहीं सकता, उसका बेड़ा पार होगा ही होगा। तभी रामपाल वाले लोग सभी कहते हैं हम एक लगन से करते हैं, आज हमारे बेड़ा पार हो रहा है। आज भी न्यूज में लोग दे रहे हैं डेली के डेली। अब अरे कुछ तो सही होगा तभी तो बोल रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि लगन है। तो ये लगन ही आगे हमें सपोर्ट देता है। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को देता हूं विराम। आप सब के अंदर बैठे सदगुरु को मेरा प्रणाम। एक छोटी सी कीर्तन गा दो बस, फिर उसके बाद प्रसाद देकर बोले सदगुरुदेव की जय। वैसे ही ज्ञान की गंगा में सदैव नहाते रहना, लेकिन जीवन का तो कोई भरोसा नहीं।
हंस चले जाता है, तो जो हंस चले गए उसी का ही गाना गा लीजिए। मेरो सैया मेरो सैया मेरो सैया निकली गयो मैना लड़ी। ये चालू ही नहीं देख रहे ना, तो चालू कर देना। चालू मेरो, क्योंकि हमारे यहाँ तबला बजाना का अच्छा नहीं आता है, तबला बजाने वाला अच्छा नहीं आता है, ये अपने साथी तो बढ़िया बजाते हैं, इसलिए गा देता हूँ। मेरो सैया मेरो सैया निकले गयो मैना लड़ी, मेरो सैया निकले गयो मैना लड़ी, मेरो सैया निकले गयो मैना लड़ी। ओ मैना लड़ी, मैना लड़ी, मैना लड़ी, मेरो सैया निकले गयो मेरो मैया निकले तो
पति न मिले, कुंवारी रह जाए, कुंवारी की तरह जीवन जिए, तो पति करना बेकार है। अब हम सबके बहुत मालिक हैं, चाहे कहते हैं मेरो सैया मेरो सैया निकली गयो मैना लड़ी। हमारे सैया मतलब हमारा पति, हमारे पति मतलब हमारे आत्मा, हमारे आत्मा मतलब हमारे परमात्मा, हमारे परमात्मा के रहते रहते उनसे मिल लेना, लड़नी मतलब मिल लेना। उससे नहीं मिले परमात्मा से तो कुंवारी ही हो गए। मतलब कुंवारी मतलब जैसे कोई शादी करके आए, पति से नहीं मिले तो कुंवारी रही ना। इसी तरह से हम सबको अपने परमेश्वर से इसी जीवन में मिलना चाहिए, तब आगे जाके मिलन होता है। तो इन्हीं वचनों के साथ प्रसाद कहाँ है? इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को देता हुआ विराम। और मैं यही करूंगा सदगुरु को प्रणाम कि जो आत्मा यहाँ से शरीर छोड़कर गए हैं उनके सारे पुण्य का फल उनको मिले, और साथ हमारे किए गए सारे एक कर्म का, सारी एक पुण्य का फल भी उनको मिले, और साथ साथ में आप सबको भी इसका पुण्य मिले। और मेरे ख्याल से तो जीते जी चौका कराना बहुत अच्छा रहता है। कई जगह तो ऐसी परंपरा है, जब मरने लगे उसके पहले ही चौका कराते हैं, बाद में खड़े न कराए, ताकि उसको ज्ञान और मिले, और वो ज्ञान उसका सहारा बनता है। तो आप सब लोग सौभाग्यशाली हो कि पहले भी चौका आरती कराए हो, अभी भी कराए हो, ऐसी ही लगन लगाए रहे हो। तो निश्चित है सदगुरु से हम प्रार्थना करेंगे, जन्नत की महलों में महल हो आप सबका, हवाओं की वादों में सहार हो आपका, सितारों की आंगन में घर हो आपका। सदगुरु से हमारी प्रार्थना है, इसको सदगुरु से हमारी प्रार्थना है, हर दिन हर पल खुशहाल हो आप सबका, हर दिन हर पल खुशहाल हो आप सबका। संत सदैव सबका हित सोचता है। मैं नवा गांव बड़े छोड़ा हूँ, लेकिन नवा गांव के लिए भी सदैव कहता हूँ, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, हर जगह के लिए मंगल हो। और कभी मेरे अंदर भय भाव नहीं आया है, लोग समझे अच्छा बुरे उनके विचार। और मैं यही चाहता हूँ, घर में भी जिस जगह झगड़ा होते थे भाइयों के साथ, लेकिन मैं आज तक झगड़ा नहीं हुआ हूँ, और आज तक मेरे को लोग मेरे को गोद में उठाते थे। तो ये तो समझ की बात है, समझे की गति एक है, जिन समझा सब और कहीं कभी ये बीच के बल कही और की। और तो समझदार है आप लोग, राह में सितारा बहुत होता है, आंखें वालों की इशारा बहुत होता है, बीच मझधार में जाने की क्या जरूरत। डूबना हो तो सत्संग का एक छोटा सा किनारा बहुत होता है, सत्संग का छोटा सा किनारा बहुत होता है। तो सुबह की हर पल जिंदगी के आप सबको, दिन की हर लम्हा खुशी के आप सबको। इन्हीं वचनों के साथ, इन्हीं वाणी के साथ अपनी वाणी को लेता हूँ विराम। आप सब अंदर बैठे सदगुरु को मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, सत साहेब, सत साहेब, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। आप सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। सबको मेरे किए पुण्य का फल मिले, आप सब लोग सुखी हों, स्वर्ग में जाए, सतलोक में जाए, अपने जीवन में आनंद पाए। साहेब बंदगी, साहेब। सब लोग प्रसाद के ले आएंगे, पहले घर वाले आ जाएंगे, फिर उसके बाद अच्छा भेंट पहले चढ़ाओगे, फिर प्रसाद देंगे, है ना। कथा तो हो जाएगी, ये लोग जाएंगे, है ना। ये लोग आए हैं, अब खैर मेरे को रुकना पड़ेगा, मेरा तो 6 बजे का टाइम था, 6 बज गया कि ज़्यादा टाइम हो गया। हाँ तो मेरी ट्रेन तो निकल गई, क्योंकि अब जाऊँगा तो वहाँ बस मिलेगी नहीं,
तो क्या करूँगा, आखिर स्टेशन पे रहना पड़ेगा, इसलिए आपके घर में रुकूंगा। ये तो सौभाग्यशाली है, आपके घर कभी भी आता हूँ तो रुकता हूँ, दूसरी जगह तो रुकता भी नहीं। चलो किस्मत है, एक तो पंजाब में रुकता हूँ, एक आपके यहाँ रुकता हूँ, और अच्छा है, आप लोगों का पुण्य है ना। चलो प्रसाद ले लो, फिर बाद में बैठ के भोजन वोजन कर लेना, आप सब लोग खाए हो, फिर बैठ के अलग से चर्चा करना हो तो अपने आपस में बैठ के कोई भी बात हो, शंका समाधान हो, दुख का, शरीर का और जीवन का, है ना, उसके बारे में आप सब लोग बैठ के चर्चा कर लेना, ठीक है। अभी अभी फिलहाल आप अपना भेद बदलिए जो भी चाहते हैं। तो